नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड की स्वाध्याय श्रृंखला हमने कुछ दिनों पूर्व प्रारंभ की थी, जिसमें अभी तक हमने जो समझा उसका हम संक्षिप्त में एक बार रिवीजन सब कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपन ने मंगलाचरण का अर्थ देखा था, जिसमें इन्होंने नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया था और ये संकल्प लिया था कि जीव द्रव्य का जो स्वभाव है उसका 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से वर्णन करेंगे, जिसमें सबसे पहले गुणस्थान प्ररूपणा, फिर जीव समास, फिर पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, फिर 14 मार्गणाएं और एक उपयोग अधिकार। ऐसे 20 अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। 20 अधिकारों में जो गुणस्थान है उसको हम संक्षेप भी कहते हैं, उसको ओग भी कहते हैं और उसके अंतर्गत जीवों का सामान्य वर्णन किया जाता है। जो मार्गणा स्थान है या मार्गणा प्ररूपणाएं हैं उनको आगम में आदेश शब्द प्राप्त होता है, विस्तार शब्द भी प्राप्त होता है और उसमें जो कथन किया जाता है वो विशेष कथन कहलाता है। इस प्रकार से जो 20 प्ररूपणाएं हैं वो भेद रूप से कथन किया गया है, और यदि हम अभेद रूप से कथन करें या इनको हम एक दूसरे में अंतर्भाव करें तो ये मुख्य रूप से 2 महाधिकार या 2 प्रमुख प्ररूपणाएं बनती हैं, एक गुणस्थान और एक मार्गणा। 14 मार्गणाएं जो हैं, इन 14 मार्गणाओं में ही जो अन्य शेष प्ररूपणाएं हैं, जो जीव समास प्ररूपणा है, पर्याप्ति प्ररूपणा है, प्राण है, संज्ञा है और उपयोग है, ये 5 प्ररूपणाओं का अंतर्भाव मार्गणा प्ररूपणा में हो जाता है। फिर हमने ये देखा था कि यदि मार्गणा प्ररूपणा में इनका अंतर्भाव होता है तो मार्गणाएं 14 हैं, उन 14 मार्गणाओं में कौन सी मार्गणा में कौन सी प्ररूपणा का अंतर्भाव होता है, इसको अपन ने पिछली कक्षा में 2-3 गाथाओं में देखा था, जिसमें इधर इन्होंने एक गाथा लिखी थी इंद्रिय काये लीना। इंद्रिय मार्गणा और काय मार्गणा में अंतर्भाव हो जाता है किस किस का, जीव समास का, पर्याप्तियों का। प्राण के 10 भेद है, उन 10 भेदों में से 3 प्राण, श्वासोश्वास प्राण, वचन बल प्राण और मन बल प्राण, कुल मिलाकर के 2 पूरी प्ररूपणाएं हैं, एक पर्याप्ति और एक जीव समास। प्राण प्ररूपणा के अंतर्गत 3 प्राणों को इसमें लिया, ये जो हैं ये इंद्रिय और काय मार्गणा में गर्भित होते हैं। फिर अपन ने देखा था जोगे काऊ, जो योग मार्गणा है उसमें कायबल प्राण गर्भित होता है। प्राणे अक्खा, जो इंद्रियां हैं वो ज्ञान मार्गणा में गर्भित होती हैं। फिर इसके बाद गति मग्गणे आऊ, गति मग्गणे अर्थात गति मार्गणा में आयु प्राण गर्भित हो जाता है। फिर इसके बाद अपन ने देखा था जो संज्ञा प्ररूपणा है, उस संज्ञा प्ररूपणा में माया लोहे रदि पुब्बाहारम, तो आहार संज्ञा जो है वो माया और लोभ कषाय में गर्भित होती है, क्योंकि ये रति पूर्वक होता है। कोह माणगम्मी, क्रोध और मान कषाय में भय संज्ञा गर्भित हो जाएगी। फिर लिखा था वेदे मेहुण सन्ना,
वेदे मेहुण संज्ञा का मतलब मैथुन संज्ञा जो है वो वेद कसाय में अथवा वेद मार्गणा में, वेद नाम की एक अलग से मार्गणा भी है। और यदि हम कसाय मार्गणा के अंतर्गत कसाय के 25 भेद करते हैं तो उसमें भी वेद कसाय आ जाएगी। तो दोनों प्रकार से इसको गर्भित किया जा सकता है, वेद मार्गणा में भी गर्भित किया जा सकता है और कसाय मार्गणा के अंतर्गत जो 3 वेद कसाय वेदनी के बनेंगे उसमें भी इसको गर्भित कर सकते हैं। वैसे इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस गाथा को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे वेदे शब्द जो लिखा है इससे वेद मार्गणा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वेद मार्गणा पृथक से लिखी हुई है। कसाय मार्गणा के इधर इन्होंने प्रमुख रूप से 4 भेद किए हैं, इसलिए क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कसायों को जब हम देखेंगे तो माया और लोभ में आहार संज्ञा, क्रोध और मान में भय संज्ञा, परिग्रह संज्ञा कहां होगी? लोहम में, लोभ कसाय में परिग्रह संज्ञा। फिर मैथुन संज्ञा कहां चली गई? मैथुन संज्ञा को हम वेद मार्गणा में ले जाएंगे, क्योंकि वेद मार्गणा का एक अलग से कथन किया गया है इसलिए। फिर इधर उपयोग मार्गणा के 2 भेद किए थे, साकार उपयोग और निराकार उपयोग। तो साकार उपयोग कहां जाएगा? ज्ञान मार्गणा में। और दर्शन मार्गणा में क्या जाएगा? दर्शन मार्गणा में जाएगा हमारा निराकार उपयोग। इस प्रकार से ये कौन सी प्ररूपणा कौन सी मार्गणा में गर्भित होती है इसका वर्णन यहां पर किया गया है। इसको यदि हम संक्षेप में देखना चाहें तो हम मार्गणा और प्ररूपणा का इस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं जैसा हमने पीछे बोर्ड में बनाया है। देखें, यहां अपन ने एक कॉलम लिखा है मार्गणा स्थान, दूसरा कॉलम बनाया है प्ररूपणा। अब मार्गणा स्थान में प्ररूपणाओं को गर्भित करना है तो प्ररूपणाएं कौन कौन सी? जीव समास प्ररूपणा, पर्याप्ति प्ररूपणा, प्राण, संज्ञा और उपयोग। इनको जब हम गर्भित करेंगे तो अपन क्रम से मार्गणाओं के नाम देखें। पहली मार्गणा गति, फिर इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व और आहार। जब इनको हम देखते हैं तो प्रारंभ की ही कुछ मार्गणाओं में इन सभी प्ररूपणाओं का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे गति मार्गणा, गति मार्गणा में क्या है? आयु प्राण, गति मग्गणे आयु, तो गति मार्गणा में आयु प्राण गर्भित हो गया। फिर इंद्रिय और काय मार्गणा, अब इंद्रिय और काय मार्गणा में क्या क्या गर्भित किया था? इंद्रिय काय लीणा, पज्जति, जीवा, तो जीव समास, पर्याप्ति, और फिर आण, भास, मणु। आण यानी श्वासोश्वास प्राण, फिर वचन बल प्राण और मन बल प्राण, ये कहां लीन हो रहे हैं? ये इंद्रिय काय लीना। फिर योगे काऊ, तो योग मार्गणा में काय बल प्राण हो गया। फिर वेदे मैहुण संज्ञा, तो वेद मार्गणा में मैथुन संज्ञा हो गई। फिर इसके बाद है कसाय मार्गणा, कसाय मार्गणा के 4 भेद किए, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध और मान में भय संज्ञा, माया और लोभ में आहार संज्ञा, और फिर लोभ यदि अकेले को अपन लेते हैं तो परिग्रह संज्ञा लोभ में गर्भित हो जाएगी। फिर इसके बाद है ज्ञान मार्गणा, ज्ञान मार्गणा में साकार उपयोग और इंद्रिय प्राण। इंद्रिय प्राण, प्राण के जो 10 भेद थे तो आयु प्राण इधर आ गया, श्वासोश्वास, वचन बल, मन बल प्राण हो गया, काय बल प्राण हो गया। बची 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों को हमने ज्ञान मार्गणा में गर्भित किया था, प्राणे अक्खा। तो ज्ञान मार्गणा में 2 प्रकार की प्ररूपणाएं गर्भित होंगी, साकार उपयोग और इंद्रिय प्राण। और फिर दर्शन मार्गणा में निराकार उपयोग गर्भित होगा। तो इस प्रकार से यदि ये अपन चार्ट बना लेते हैं, एक तरफ मार्गणा और एक तरफ प्ररूपणा, यदि ऐसा चार्ट बनाते हैं तो इससे हमें याद करने में आसानी होगी, विषय को समझने में सरलता और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे इनको कहां गर्भित करना है। दूसरा, जैसे गाथा के क्रम से यदि हम बनाएंगे तो इस तरफ फिर अपन प्ररूपणा लिखें और दूसरे कॉलम में मार्गणा स्थान लिखें। प्ररूपणा इधर लिखेंगे तो क्रम से लिखें, पहले जीव समास प्ररूपणा, फिर पर्याप्ति प्ररूपणा, फिर प्राण, तो प्राण के 10 भेद करेंगे, फिर संज्ञा, संज्ञा के 4 भेद करेंगे और फिर उपयोग के 2 भेद करेंगे। तो कौन सी मार्गणा बनेगी वो इस तरफ लिख ले। दोनों तरफ से भी चार्ट बनाया जा सकता है। हमें ये वाला चार्ट ज्यादा सरल लगा क्योंकि यहां पर मार्गणाएं क्रम से आ रही हैं, गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम में कोई नहीं है, फिर दर्शन, फिर लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगित्व, आहार, इनमें कोई भी मार्गणा में कोई भी प्ररूपणा गर्भित नहीं होती है। तो ये विषय अपना जो कल की कक्षा में अपन ने देखा था
उसका एक सामान्य से रिवीजन चार्ट के माध्यम से अपन ने कर लिया। अब आगे का विषय अपन को देखना है, गाथा नंबर 8 से यहां पर अपन देखेंगे। देखें, अब यहां से गुण स्थान पहली प्ररूपणा जो है उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देखें, जे हिंदू लक्खी जनते, जे हिंदू लक्खी जनते, उदयादिषु संभवे हि भावेहिम, उदयादिषु संभवे हि भावेहिम, जीवाते गुण सन्ना, जीवाते गुण सन्ना, निदिष्ठा सौदर्शिहिम, निदिष्ठा सौदर्शिहिम। एक बार आप लोग बोलें, जे हिंदू लक्खी जनते, उदयादिषु संभवे हि भावेहिम, जीवाते गुण सन्ना, निदिष्ठा सौदर्शिहिम। यहां बता रहे हैं सर्वदर्शिहिम, जो सर्वज्ञ देव हैं, जो सब कुछ तीनों लोकों के समस्त चराचर पदार्थों को जानने देखने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव के द्वारा निदिष्ठा ऐसा कहा गया है। कैसा कहा गया है? जे हिंदू लक्खी जनते, उदयादिषु संभवेहि भावेहिम, उदयादिषु जेहिम संभवेहिम भावेहिम, जीवा लक्खित जनते। अर्थ कैसे लगाना है? देखें, जेहिम संभवेहिम भावेहिम, तीनों में एक सी विभक्ति है, हिम हिम हिम, तो जेहिम संभवेहिम भावेहिम, मतलब जिन संभव होने वाले भावों के द्वारा। कहां उत्पन्न होते हैं ये? उदयादिषु, कर्मों के उदय आदि में ये भाव उत्पन्न होते हैं। अपन ने सर्वार सिद्धि पढ़ी, तत्वार सूत्र जी पढ़ा, उसके दूसरे अध्याय में 5 भावों की चर्चा की गई है। वहां पर जो 5 भाव बताए गए, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जो 5 भाव बताए गए हैं, ये पांचों भाव कहां उत्पन्न होते हैं? उदयादिषु, कर्मों के उदय आदि से उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर इन 5 भावों का ग्रहण करना है कि इन 5 प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं, कहां उत्पन्न होते हैं, किस कारण से होते हैं? उदयादिषु, कर्मों के उदय आदि में। आदि शब्द से क्या लगाना है? उदय, उपसम, क्षय और क्षय उपसम, कर्मों की ये चारों स्थितियां लगाएंगे। कर्म के उदय में जो भाव बनता है वो औदयिक भाव कहलाता है, कर्म के उपसम में जो भाव बनेगा वो औपसमिक भाव कहलाएगा, कर्म के क्षयोपसम में जो भाव बनेगा वो क्षयोपसमिक कहलाएगा, कर्म के क्षय में जो भाव बनेगा वो क्षयिक कहलाएगा। और कर्म के उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपसम, इन चारों के बिना स्वभाव से जो भाव होता है उसको हम पारिणामिक भाव कहते हैं। तो यहां पर गुण स्थान की जो परिभाषा बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि कर्मों के उदय आदि में, कर्मों के उदय में, उपसम में, क्षय में, क्षयोपसम में, अथवा इनके बिना जो स्वाभाविक स्थिति होती है उसमें जो भाव संभव हो सकते हैं, संभव का मतलब उत्पन्न होना, संभव, भव यानी उत्पन्न होना, तो जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों के द्वारा जीवा लक्षित जनते, जिन जीवों को लक्षित किया जाता है, जिन जीवों को जाना जाता है, जिन जीवों के स्वभाव का वर्णन किया जाता है, जिन जीवों के गुणों की चर्चा की जाती है, ते गुण संज्ञा, उसको गुण संज्ञा कहते हैं। गुण संज्ञा की बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्ररूपणा क्या बताई थी? गुण। गुण का मतलब है गुण स्थान। तो गुण स्थान किसे कहेंगे? गुण स्थान की परिभाषा बता रहे हैं, कर्मों के उदय, उपसम, क्षय और क्षयोपसम रूप भावों में जो जीव लक्षित किए जाते हैं या जिन जीवों का वर्णन किया जाता है उसको हम गुण स्थान कहते हैं। अब एक चीज अपन को स्पष्ट और समझना है कि यहां पर जो इन्होंने लिखा है कर्मों के उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम में, तो एक चीज अपन समझे कि कर्म का उदय 8 कर्मों का होता है, कर्मों का क्षय भी 8 कर्मों का होता है, लेकिन क्षयोपसम केवल 4 कर्मों में होता है, घातीय कर्मों में, और कर्मों का जो उपसम है वो मात्र मोहिनीय कर्म में होता है। यहां पर कौन से कर्म की बात लेनी है? यहां पर हमने एक दिन पहले भी बताया था कि जो गुणस्थानों की बात है, गुणस्थान केवल मोहिनी कर्म के उदय, उपसम, क्षय, क्षयोपसम में ही बनता है। मोह जोग भवा एक शब्द अपन ने पहले गाथा में पढ़ा था, तो मोह जोग भवा का मतलब है मात्र मोहिनी कर्म को लेना है और योग को लेंगे। तो योग के सद्भाव और असद्भाव की बात है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे।
पहले अपन अन्य गुण स्थानों की चर्चा करते हैं। जो यहां पर उदयादिषु लिखा है तो मात्र मोहिनी कर्म का उदय लगाना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय से यहां पर कोई संबंध नहीं है। उन कर्मों का गुण स्थान के विषय में कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है, कोई भी भूमिका नहीं है। मात्र मोहिनी कर्म के कारण से ही गुण स्थान बनते हैं। क्यों? क्योंकि गुण स्थान गुणों की बात करता है, अंदर के आत्मा के संक्लेश और विशुद्ध परिणामों की बात करता है। पर आत्मा के संक्लेश और विशुद्ध परिणाम हमारी आत्मा के कसाय भाव के कारण से होते हैं। जब कसाय की तीव्रता होती है तो संक्लेश भाव होता है, जब कसाय की मंदता होती है तो मंदता या विशुद्धि भाव बनता है। अब ये जो कसाय की तीव्रता और मंदता, ये जो हम शब्द कह रहे हैं, ये कसाय कौन से कर्म के कारण से होती है? तो मोहिनी कर्म के कारण से। मोहिनी कर्म में ही कसाय का भेद है, अन्य कर्मों में नहीं है। इसीलिए किसी के अनंतानुबंधी का उदय है तो अलग गुण स्थान होगा, किसी के अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, मात्र अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन का है तो अलग गुण स्थान होगा। किसी के मात्र प्रत्याख्यान और संजुलन का उदय है तो अलग गुण स्थान होगा। किसी के मात्र संजुलन का उदय है तो अलग गुण स्थान होगा। किसी के संजुलन के उदय में भी मंद से मंदतर उदय होता जा रहा है तो अलग गुण स्थान है। किसी के इन कसायों में से किसी का भी उदय नहीं है, सारी कसाय उपशम में है तो अलग गुण स्थान है। किसी ने इन सारी कसायों को क्षय कर दिया तो अलग गुण स्थान। तो कुल मिलाकर के जो गुण स्थान बनते हैं वो मात्र मोहिनी कर्म के कारण बनते हैं, अन्य कोई भी कर्म इनमें कारण नहीं है। तो यहां पर अपन ने जो उदयादिषु शब्द लिखा है, यहां मात्र मोहिनी कर्म का ग्रहण करना है, अन्य कर्मों का नहीं करना। अब अपन एक चीज और देखें कि मोहिनी कर्म में जो गुणस्थान बनते हैं तो मोहिनी कर्म के दो भेद किए जाते हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए जाते हैं, चारित्र मोहिनी के 25 भेद किए जाते हैं। दर्शन मोहिनी क्या कहलाती है? हमारी आत्मा के 2 गुण हैं, एक दर्शन गुण और एक चारित्र गुण। तो जो कर्म हमारे दर्शन गुण का घात करता है, हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन नहीं उत्पन्न होने देता, उसको हम बोलते हैं दर्शन मोहिनी कर्म। और जो कर्म हमारी आत्मा के चारित्र गुण का घात करता है या हमारी आत्मा में चारित्र उत्पन्न नहीं होने देता, उसको बोलते हैं हम चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां कहीं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 प्रकृतियां दर्शन की घातक हैं, अर्थात सम्यक दर्शन नहीं होने देती। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 मुख्य कहलाती हैं। इन 4 के जब अपन उत्तर भेद करते हैं तो इन चारों की ड्यूरेशन के हिसाब से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ऐसे 16 भेद बन जाते हैं। जब यही क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं 6 महीने से ज्यादा चलती हैं तो अनंतानुबंधी की श्रेणी में आती हैं। 6 महीने से कम और 15 दिन से ज्यादा चलती है तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय कहलाती है। 15 दिन से कम और अंतर्मुहूर्त से ज्यादा होती है तो इसी को हम प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। पर यदि ये चारों कसाय मात्र अंतर्मुहूर्त चलती हैं तो इनको हम संजुलन कसाय कहते हैं। 16 कसाय ये हो गई। इसके साथ नव 9 कसाय होती हैं। 9 कसाय का मतलब है किंचित कसाय, जो कसाय तो है लेकिन किंचित है। मतलब जो कसाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसती है, दुख देती है, पराधीन करती है, उसको कसाय कहते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका उदय अधिक समय तक रहता है, इसीलिए ये मुख्य कसाय कहलाती हैं। लेकिन हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये जो 9 हैं, ये 9 कसाय कहलाती हैं। ये किंचित कसाय हैं, इनका उदय अधिक समय तक नहीं रहता, कुछ समय तक ही रहता है और ये कर्म बंध कराने में ज्यादा सहकारी नहीं है जितना क्रोध, मान, माया, लोभ है। इसीलिए इनको हम किंचित कसाय भी कहते हैं। ये 25 प्रकृतियां चारित्र मोहिनी कर्म की हैं, ये हमारे चारित्र गुण का घात करती हैं। ना तो हमें एक देश चारित्र उत्पन्न होने देती हैं, न सकल चारित्र उत्पन्न होने देती हैं, और न सकल चारित्र में ही यथाख्यात चारित्र उत्पन्न होने देती हैं। ये इस प्रकार से इनका लक्षण लगाया जाता है। इसमें भी अपन थोड़ा सा संक्षिप्त में समझें तो जो अनंतानुबंधी की प्रकृति है, ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, लेकिन ये द्विस्वभावी प्रकृति कहलाती है। द्विस्वभावी का मतलब है ये इसके दोनों स्वभाव हैं।
ये दर्शन भी नहीं प्रकट होने देती और ये चारित्र का भी घात करती है। इसीलिए इसको द्विस्वभावी कहते हैं। जब भी सम्यक दर्शन की बात होगी कि सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो कौन से कर्म के अभाव में होगा, तो हम कहते हैं 7 प्रकृतियों के अभाव में, या 7 प्रकृतियों के उपसम में, या 6 उपसम में, या 6 में। तो उन 7 में इन 4 अनंतानुबंधी को भी लेते हैं। दर्शन मोहिनी की तो 3 ही प्रकृतियां हैं, लेकिन 4 अनंतानुबंधी की प्रकृतियों को जोड़ते हैं तो 7 प्रकृतियां हो जाती हैं। इन 7 प्रकृतियों के उपसम 6 या 6 उपसम की अवस्था में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। उपसम में जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है उसी को हम औपसमिक सम्यक्त्व कहते हैं। 6 की अवस्था में जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे छायक कहते हैं, और जो 6 उपसम की अवस्था में उत्पन्न होता है उसे छापसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वैसे तो दर्शन गुण का घात मात्र दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां करती हैं, लेकिन अनंतानुबंधी द्विस्वभावी है, ये है चारित्र मोहिनी की प्रकृति, लेकिन दर्शन गुण का भी घात कर देती है। इसीलिए इसको हम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में घातक मानते हैं। चारित्र भी प्रकट नहीं होने देती, क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी रहेगी तब तक हम अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन का अनुदय नहीं कर पाएंगे। जब तक अनंतानुबंधी रहेगी तब तक इन तीनों अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन आदि का हम उपशम नहीं कर पाएंगे। जब तक अनंतानुबंधी रहेगी जब तक इन प्रकृतियों का हम क्षय भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें अनंतानुबंधी का या तो अनुदय करें, उपशम करें या विसंयोजना करें, उसके बाद ही हम अन्य प्रकृतियों का क्षय उपशम, उपशम या क्षय करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए इसको हम चारित्र मोहिनी में चारित्र का घातक भी कहते हैं। अब अप्रत्याख्यान आवरण क्या है? अप्रत्याख्यान आवरण देश चारित्र का घात करती है, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे अनंतानुबंधी, जो अनंत का अनुबंध कराती है उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंतानुबंधी के साथ ही मिथ्यात्व पाया जाता है और मिथ्यात्व ही अनंत का अनुबंध कराता है। अनंत संसार में घुमाने वाला मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का साथ देती है अनंतानुबंधी। इसीलिए इसको हम अनंतानुबंधी कसाय कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, अनंत का अनुबंध कराने वाली। अप्रत्याख्यान आवरण का मतलब, प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग, अप्रत्याख्यान का मतलब है किंचित त्याग। जो थोड़ा त्याग किया जाता है, अंश रूप में त्याग किया जाता है, अणु रूप में त्याग किया जाता है। किसका? 5 पापों का। जो 5 पापों का अणु रूप से त्याग किया जाता है, उस त्याग पर जो कसाय आवरण कर देती है, मतलब वो त्याग नहीं होने देती, उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण। यहां पर आवरण शब्द लगाना है। अपन लोग बोलचाल की भाषा में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक शब्द है अप्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण, तो प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, और अप्रत्याख्यान का मतलब है किंचित त्याग। अब उस किंचित त्याग पर भी जो आवरण करता है उसे बोलते हैं अप्रत्याख्यानावरण कसाय। तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का यदि उदय है तो हम किंचित भी त्याग करने में समर्थ नहीं होंगे, हमारे भाव ही नहीं बनेंगे। हम प्रवचन खूब सुनेंगे, सच्ची श्रद्धा सच्चे देवसास गुरु पर होगी, लेकिन फिर भी वो जो उपदेश देंगे कि 5 पापों का त्याग करो, हम उसमें रंच मात्र भी हमारा भाव नहीं बनेगा कि हम त्याग कर दें। क्यों? क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है। और जैसे ही अप्रत्याख्यानावरण कसाय का हम अनुदय करेंगे, हमारे देश चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय देश चारित्र का घात करता है। जब तक अप्रत्याख्यानावरण है तब तक देश चारित्र नहीं, और देश चारित्र होगा तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय नहीं होगी। 2 में से कोई एक होगा, या तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा या फिर देश चारित्र होगा। प्रत्याख्यानावरण कसाय किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग, संपूर्ण रूप से त्याग। तो जो संपूर्ण त्याग पर आवरण करती है उसे हम प्रत्याख्यानावरण कसाय कहते हैं। मतलब जो हमें मुनि नहीं बनने देती, जो कसाय हमको महाव्रतों को अंगीकार नहीं करने दे रही है, जो सकल व्रतों को अंगीकार नहीं करने दे रही है, ऐसी कसाय को बोलते हैं प्रत्याख्यानावरण कसाय। तो जब हमारे प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय होगा तो ये हमारे सकल चारित्र का घात करेगी, हम महाव्रत नहीं ले पाएंगे। संजुलन कसाय किसका घात करती है? संजुलन का शब्द का अर्थ देखें। अभी तो प्रत्याख्यानावरण कसाय में कह रहे थे जो सकल चारित्र उत्पन्न नहीं होने दे, और संजुलन का मतलब है समज्वलन, जो संयम के साथ प्रज्वलित रहती है। संयम भी उत्पन्न हो जाएगा और कसाय भी बनी रहेगी। अभी हम क्या कह रहे थे कि या तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय होगी या देश चारित्र होगा। इधर कह रहे थे या तो प्रत्याख्यानावरण कसाय होगी या सकल चारित्र होगा, 2 में से कोई एक होगा।
लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां सकल चारित्र भी है और कसाय भी है। कौन सी कसाय है? संज्वलन। इसीलिए उसका नाम है समज्वलन। सम का मतलब एक तरह से संयम, जो संयम के साथ भी प्रज्वलित रहती है, मतलब वो कसाय भी उदय में है और संयम भी बना रहे, संयम का घात नहीं करे, उसको बोलते हैं संज्वलन। तो क्या ये किसी भी चारित्र का घात नहीं करती? करती है, क्योंकि कसाय जब तक हमारे उदय में रहेगी, हमारी आत्मा का जो असली स्वभाव है, जिसको हम यथाख्यात चारित्र कहते हैं, वो उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ही ऊपर के 10वें गुण स्थान में जाकर के संज्वलन लोभ कसाय का भी उदय समाप्त हो जाता है, वो या तो उपशमित हो जाती है या क्षय को प्राप्त हो जाती है, तो 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में फिर एक चारित्र प्रकट होता है, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। तो ये कौन से चारित्र का घात कर रही हैं कसाय? अनंतानुबंधी किसी भी चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती, उन कसाय का प्रभाव बनाए रखती है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय देश चारित्र का घात करती है, प्रत्याख्यानावरण कसाय सकल चारित्र का घात करती है, और संज्वलन कसाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। अब इसी दर्शन और चारित्र के कारण से गुण स्थान बनेंगे। तो प्रारंभ के जो 4 गुण स्थान हैं, वो प्रारंभ के 4 गुण स्थान दर्शन मोह की प्रधानता से होते हैं, प्रारंभ के 4। फिर 5वें से 12वें गुण स्थान तक चारित्र मोह की प्रधानता है। प्रधानता की बात कर रहे हैं, मतलब दर्शन मोहिनी का या तो उपशम या क्षय या क्षय उपशम, ये तीनों की बात कही जाएगी। उदय की भी, उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, इन चारों की बात कही जाएगी। तो इन चारों की प्रधानता से जो गुण स्थान होते हैं वो प्रारंभ के 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें चारित्र मोहिनी का कोई रोल नहीं, इसमें केवल दर्शन मोहिनी के कारण से ही ये होते हैं। मतलब दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां, मिथ्या, सम्यक प्रकृति, इन तीनों में से ही किसी प्रकृति का उदय होगा या किसी का उपशम होगा या किसी का क्षय हो जाए। इस कारण से उपशम, क्षय, क्षय उपशम, उदय, इन कारणों से ये प्रारंभ के 4 गुण स्थान बनेंगे। 5वें से 12वें गुण स्थान तक अब चारित्र मोह की प्रधानता होगी। दर्शन जो है वो तो प्रकट हो ही जाएगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि हो गए, तो आगे सम्यक दृष्टि तो बने ही रहेंगे। अब चारित्र की प्रधानता होगी, तो चारित्र मोहिनी के कारण से ये आगे के गुण स्थान बनते हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां आदि ये गुण स्थान चारित्र मोहि की प्रधानता से। अब चारित्र मोहिनी की प्रधानता में क्या होगा? यदि अनंतानुबंधी का अभाव हमने कर दिया है तो चौथा गुण स्थान बन गया। अब अप्रत्याख्यान का अभाव कर देंगे तो 5वां हो जाएगा, प्रत्याख्यान का भी अभाव कर देंगे तो 6वां हो जाएगा, संज्वलन का मंद उदय करेंगे तो 7वां, और मंद किया तो 8वां, और मंद किया तो 9वां, संज्वलन की मात्र लोभ कसाय का उदय रह जाएगा तो 10वां, और संज्वलन आदि ये सभी कसायों का उपशम हो गया तो 11वां, सभी कसायों का क्षय हो गया तो 12वां। कुल मिलाकर के मोहिनी कर्म के कारण ही पहले से लेके 12वें गुण स्थान तक के ये सारे गुण स्थान बनते हैं। फिर 13वां और 14वां 2 गुण स्थान और हैं, वो योग के सद्भाव और योग के अभाव की अपेक्षा से है, इसीलिए उनका नाम है सयोग केवली और अयोग केवली। 13वें गुण स्थान तक योग पाया जाता है, इसीलिए सयोग केवली 13वां गुण स्थान, और 13वें गुण स्थान में योग निरोध हो जाता है। फिर 14वें गुण स्थान में योग नहीं होता है, इसीलिए उसे अयोग केवली कहते हैं। और फिर इसके बाद कर्मों की क्षय हो जाता है और बंध का कोई भी प्रत्यय नहीं रहने से बंध का अभाव हो जाता है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थानों का संक्षिप्त स्वरूप अपन ने अभी देखा है। फिर आगे एक एक गुण स्थान का नाम, उनकी व्याख्या आएगी, तब उसमें अपन देखेंगे। आगे 2 गाथाएं यहाँ पर लिख रहे हैं जिसमें गुण स्थानों के नाम का कथन किया जा रहा है। उन 2 गाथाओं को अपन लोग पढ़ेंगे। देखें, मिच्छो सासण मिस्सो अविरद सम्मोय देश वेरदोय, अविरद सम्मोय देश वेरदोय, विरदापमत्त इदरो, अपुव्व अणियट्टि सोह मोय, अपुव्व अणियट्टि सोह मोय। मिच्छो सासण मिस्सो अविरद सम्मोय देश वेरदोय, वेरदापमत्त इदरो, अपुव्व अणियट्टि सोह मोय। अभी एक गाथा का देखेंगे। इस गाथा में 10 गुण स्थानों के नाम बताए हैं।
अगली 10वें नंबर की गाथा पढ़ेंगे, उसमें बचे हुए 4 गुण स्थानों के नाम बताएंगे। पहले इस गाथा का अर्थ देखें, फिर अगली गाथा को देखेंगे। देखें, सबसे पहले लिखा मिच्छू, यानी सबसे पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व गुण स्थान। दूसरा लिखा सासण, सासण या सासादन, तो दूसरे गुण स्थान का नाम है सासादन। तीसरा है मिश्र, मिश्र का मतलब होता है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय में ऐसे परिणाम बनते हैं जहां पर ना वो सम्यक दृष्टि है ना वो मिथ्या दृष्टि है, मिश्र परिणाम होते हैं, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम होते हैं, इसीलिए तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र गुण स्थान। चौथे का नाम है अविरध सम्मोह। अविरध सम्मोह नाम देखें, अविरध यानी व्रत नहीं है, और सम्मोह अर्थात सम्यक दृष्टि है। ऐसा जीव जो सम्यक दृष्टि तो है लेकिन जिसने अभी व्रत अंगीकार नहीं किया, उसको बोलते हैं चौथे गुण स्थान वाला। पांचवा है देश वृद्धु, जहां पर व्रत तो हुए हैं लेकिन अभी अनुव्रत हुए हैं। 5 पापों का त्याग तो किया है लेकिन अभी एक देश त्याग किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम देश वृद्धु, पंचम गुण स्थान। फिर विरदापमत्त इदरु, फिर छठवा कौन सा है, विरदापमत्त। विरदापमत्त का मतलब है विरद तो है, वृत्ति है, लेकिन अभी प्रमत्त यानी प्रमाद सहित अवस्था है। विरत हो गया मतलब मुनि बन गया, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय कर दिया, लेकिन अभी क्या है, पमत्त, संजुलन का उदय है, वो तीव्र उदय है, इसीलिए इसको बोलते हैं पमत्त, प्रमाद सहित अवस्था कहलाती है। तो ये छठवा गुण स्थान है, इसको बोलते हैं प्रमत्त विरत। 7वें का लिखा इदरु। इधर का मतलब क्या होता है, इतर का मतलब होता है विपरीत, जो छठवा लिखा है उसका विपरीत कर दें। इधर लिखा था विरदापमत्त मतलब प्रमत्त विरत, अब इसका उल्टा करेंगे तो अप्रमत्त विरत, वृत्ति भी है और प्रमाद से रहित भी है, क्योंकि संजुलन का मंद उदय हो जाता है, इसीलिए सप्तम गुण स्थान का नाम है अप्रमत्त विरत। इधर इधर शब्द नहीं है, वो इधर का मतलब होता है विपरीत, तो अप्रमत्त विरत। फिर लिखा अपुब्ब अणियट्टी सुहमूय। अपुब्ब यानी अपूर्वकरण, अणियट्टी यानी अनिवृत्तिकरण, और सुहमो यानी सूक्ष्म सांप्राय। ऐसे ये 3 गुण स्थान होते हैं। यहां पर अपूर्व अपूर्व परिणाम होते हैं। 9वें गुण स्थान में अनिवृत्तिकरण अर्थात परिणामों में कोई भेद नहीं रहता, और फिर सुहमो या 10वें गुण स्थान में सुहम यानी सूक्ष्म सांप्राय, कसाय बिल्कुल सूक्ष्म रह जाती है, इसीलिए 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय। आगे के 4 गुण स्थान कौन से हैं, अगली गाथा में देखें। उव संत क्षीण मोहो, उव संत क्षीण मोहो, सजोग केवल जिणो अजोगीय, सजोग केवल जिणो अजोगीय, 14 जीव समासा, 14 जीव समासा, कमेण सिद्धायणादव्वा, कमेण सिद्धायणादव्वा, उव संत क्षीण मोहो, सजोग केवल जिणो अजोगीय, 14 जीव समासा, कमेण सिद्धायणादव्वा। यहां बता रहे हैं अब 11वें गुण स्थान का नाम। 10 गुण स्थान अपन ने देख लिए, पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त्व, 5वां देशव्रत, 6वां प्रमत्त व्रत, 7वां अप्रमत्त व्रत, 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय। फिर लिख रहे हैं उवसंत क्षीण मोह, मोह शब्द दोनों में लगाएंगे, उवसंत मोह क्षीण मोह। तो उवसंत मोह जहां पर संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो जाता है या उपशम होने के बाद जो परिणाम बनते हैं उसको बोलते हैं 11वां गुण स्थान। इसका नाम है उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग। यहां पर गाथा में शॉर्ट रूप में संक्षेप में संक्षिप्त नाम दिया है, इसका पूरा नाम है उपशांत मोह छद्मस्थ वीतराग। फिर 12वें गुण स्थान का नाम है क्षीण मोह छद्मस्थ वीतराग। क्षीण मोह जहां पर मोहिनी कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाता है, फिर जो परिणाम बनते हैं उसको बोलते हैं क्षीण मोह। इसीलिए संपूर्ण कसायों का अभाव हो जाने से वीतराग अवस्था प्रकट हो गई है, इसीलिए तो है वीतराग। लेकिन छद्मस्थ, छद्म का मतलब होता है आवरण, जिसके अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण अभी नष्ट नहीं हुए हैं, जो अभी आवरण में स्थित है उसको बोलते हैं छद्मस्थ। इसीलिए इसका पूरा नाम है क्षीण मोह छद्मस्थ वीतराग। जिसके मोहिनी कर्म नष्ट हो जाने से वीतरागता है, लेकिन अभी छद्मस्थता है, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ।
फिर सजोग केवली जिणो अजोगीय, जिन शब्द दोनों में लगाएंगे। सजोग केवली जिणो, यहां पर जिन हो जाता है, जिनेन्द्र बन जाता है, केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, अरिहंत अवस्था प्रकट हो जाती है, सकल परमात्मा कहलाने लगते हैं। फिर लिखा अजोगीय, तो अयोग केवली, केवली जिण दोनों में लगेगा, सजोग केवली जिण, अयोग केवली जिण। तो ये भी जिनेन्द्र है, लेकिन इनकी विशेषता है कि ये योग से रहित होते हैं। फिर इसके बाद लिखा कमेण सिद्धाय नादब्बा, फिर 14वें गुण स्थान के बाद अब क्रम से सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। ऐसे ये 14 जीव समासा, ऐसे ये 14 जीव समास जानने चाहिए। जीव समास शब्द लिखा है, लेकिन यहां पर अपन को अर्थ लगाना है गुण स्थान। कुल मिलाकर के चाहे हम गुण स्थान कहें, चाहे मार्गणा स्थान कहें, चाहे जीव समास कहें, है ये समास ही। समास का मतलब संक्षिप्त रूप, जहां पर सभी प्रकार के जीवों का संग्रह किया जाता है उसे समास कहते हैं। तो यहां चूंकि गुणों के अपेक्षा से किया जा रहा है, इसीलिए इसको गुण स्थान या जीव समास भी कहते हैं। ये 14 जीव समास, जीव समास का मतलब यहां गुण स्थान की अपेक्षा से जीव समास लिखे हैं। फिर आगे जीव समासों का वर्णन अन्य अपेक्षा से, अन्य दूसरी प्रकार से बताया जाएगा। तो अभी अपन ने आज 3 गाथाएं पढ़ी। इन 3 गाथाओं में गुण स्थान की परिभाषा देखी और 14 गुण स्थानों का संक्षिप्त स्वरूप या उनके नाम का कथन अपन ने जाना। अब यहां से इसके बाद एक एक गुण स्थान की बात प्रारंभ होगी और इन गुण स्थानों में कौन से कर्म के कारण कौन सा भाव उत्पन्न होता है उसकी चर्चा आएगी। इस चर्चा को अपन आगामी कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।